हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ब्रदर्स पर। गाइस, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है और जैसा मैंने आपसे वादा किया था, एज आई प्रॉमिस्ड यू, कि वोकैबुलरी से जुड़ी हुई सारी समस्या आपकी दूर की जाएंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत से बच्चे मुझे सिर्फ इसीलिए कॉल कर रहे थे कि सर, पेड बैच में क्या वोकैबुलरी के लेक्चर्स, वोकैबुलरी का सेशन मिल सकता है? तो बेटा, घबराने की जरूरत नहीं। वोकैबुलरी का सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अब सभी के लिए होने वाला है। क्लास के बाद इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक में दे दी जाएगी। टेलीग्राम लिंक इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका लिंक आप सभी को दे दिया जाएगा। वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो अल्फाबेट वाइज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ए अल्फाबेट से कुछ वर्ड्स मैंने कल भी कराए थे, आज भी कराने वाला हूँ। देखिए, अभी मैंने स्टार्टिंग में 5 वर्ड्स ही रखे हैं। कहने को तो ये 5 वर्ड्स हैं, लेकिन अगर 10 एंटोनिम देख ले, 10 सिनोनिम देख ले, तो एक वर्ड के 20 वर्ड्स हो गए। राइट गाइस? तो यहाँ आपको लगभग 70 टू 80 वर्ड्स स्टार्टिंग में ही मिलने वाले हैं एक लेक्चर में। राइट? और फिर धीरे-धीरे हम इसकी संख्या बढ़ाएँगे। 5 टू 10 करेंगे, 10 टू 15 करेंगे, 15 टू 20 करेंगे, ताकि केवल खाना पूर्ति नहीं करनी है, यहाँ पर बर्डन नहीं डालना है। इस तरह से पढ़ाना है कि दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े। और सोच के देखिए, अगर एक दिन में आप 5 वर्ड तैयार कर रहे हो, 5 वर्ड तैयार कर रहे हो, तो महीने में कितने वर्ड्स हो गए? 150 वर्ड्स हो गए गाइस। और 6 महीने में कितने हो गए? 900 वर्ड्स हो गए। वो जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए कुछ ना कुछ त्याग और तपस्या बिल्कुल स्ट्रैटेजिक तरीके से करनी होती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा आप पर बर्डन नहीं डाला, केवल 5 वर्ड्स का डाला है। और आई प्रॉमिस यू, लेक्चर देखने के बाद आप भूलेंगे नहीं, ये मेरा आप सभी से प्रॉमिस है। तो चलिए, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट शानदार लेक्चर। ओके। तो देखिए, आज की सीरीज में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वर्ड नंबर 6 है। ऑलरेडी 5 वर्ड्स कल वाले लेक्चर में मैं करा चुका हूँ, उसका पीडीएफ भी आप सभी को टेलीग्राम में दिया जा चुका है। तो वर्ड नंबर 6 देखें, एप्पल। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ए डबल पी एल ई, एप्पल नहीं है, एप्पल है, एप्पल। इस एप्पल का गाइस मतलब होता है डराना, धमकाना, किसी को व्याकुल करना, परेशान करना किसी को। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेलिंग याद रखिएगा, ए डबल पी ए एल, एप्पल। ये वर्ब है। इसके सिनोनिम की अगर हम बात करें, काफी इंपॉर्टेंट इसके सिनोनिम है गाइस। शॉक हो गया, डिसमे हो गया, हॉरिफाई हो गया, एजिटेट हो गया, स्कैंडलाइज हो गया, आउटरेज हो गया, एस्टाउंड हो गया और कंफाउंड हो गया। ये सारे गाइस इसके सिनोनिम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। एप्पल का मतलब क्या होता है? एप्पल। राइट? एप्पल भी इसको बोल सकते हैं, एप्पल भी बोलते हैं, लेकिन ये वो वाला एप्पल नहीं, ये सेब वाला। तो प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा, एप्पल या एप्पल। तो डराना, धमकाना, व्याकुल करना, शॉक, डिसमे, हॉरिफाई, एजिटेट, स्कैंडलाइज, आउटरेज, एस्टाउंड या कंफाउंड, ये इसके सिनोनिम है। एग्जांपल देखें। द थॉट ऑफ वॉर अपॉल्स मी। द थॉट ऑफ वॉर मतलब जो युद्ध का विचार है, वो मुझे क्या कर देता है? वो मुझे डराता है। यहाँ पर देखिए एस लगा दिया गया है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो अपॉल्स मी काफी इंपॉर्टेंट ये वर्ब, याद रखिएगा। वेरियस एग्जाम्स में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। अगर इसके एंटोनिम की बात करें, आज के सेशन में आपको एंटोनिम ही मिलेंगे, ताकि साथ ही साथ हम लोग प्रिपरेशन करते जाए, बेसिक से प्रिपरेशन करते जाए, तैयारी करते जाए। तो इसके एंटोनिम की अगर हम बात करें, तो डिलाइट, ग्रेटिफाई, प्लीज, सेटिस्फाई करना, किसी को खुश करना, चीयर, एंचेंट, रेविश या रिजॉइस। और रेविश वर्ड अगर याद रखना हो, देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो रेविश आया है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। वर्ड अगर आपको याद रखना हो, तो एनडीटी वाले रवीश को याद रखें कि भाई, रवीश की स्पीच सुनने के बाद हम सभी बिल्कुल क्या हो जाते हैं? रेविश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से चीजें आप रिवाइज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, एप्पल डराना, धमकाना, व्याकुल करना, इसके सिनोनिम मैंने बता दिए, एंटोनिम भी मैंने बता दिए। और बस एक बार आप रिवाइज करें, अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट? वर्ड नंबर 7 देखते हैं, एक्यूमेन। ये तो बड़ा फैमिलियर वर्ड है, आपने सुना भी होगा एक्यूमेन। वेरियस एग्जाम्स में कई बार ये गाइड आया है। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? कुशाग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, बहुत ही चालाक होना, क्लेवर होना, बहुत समझदारी से जो हर काम करता है। तो इसके सिनोनिम की अगर बात करें गाइस, तो शार्पनेस हो गया, कीननेस हो गया, विजडम यानी बुद्धिमत्ता हो गई, इनसाइट जो अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करता है, इंटेलिजेंस हो गया, और डिसर्नमेंट हो गया। डिसर्निंग जज मैंने ये कराया भी है। डिसर्नमेंट, इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, डिसर्नमेंट। और पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का एक मतलब आक्रमण करना भी होता है, घुसपैठ करना भी होता है। और पेनिट्रेशन का एक मतलब चतुर, होशियार और बुद्धिमान भी होता है गाइस। तो ये सारे नाउन है, याद रखिएगा। तो एक्यूमेन को अगर याद रखना हो, राइट गाइस, एक्यूमेन को अगर याद रखना हो, तो भाई गर्मी बहुत है, एसी बनाने वाला जो मैन है वो बड़ा एक्यूमेन है। क्या है? बड़ा कुशाग्र बुद्धि है। वो आया और तुरंत एसी बना के चला गया, बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो हर वर्ड में कुछ ना कुछ ट्रिक है। ये जो वर्ड नंबर 6 मैंने बताया था ना, एप्पल, एप्पल को याद रखना हो तो एप्पल याद रखिए, एप्पल याद रखिए।
कि भाई एक एप्पल घर में आया और बड़े भाई मुझे बहुत डरा रहे हैं, मुझे बहुत अपोल कर रहे हैं कि ये एप्पल मुझे दे दो, राइट? मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो एप्पल पाने के लिए लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोल कर रहे हैं। तो ये ट्रिक्स हैं केवल, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। बस मैं ट्राई यही कर रहा हूँ कि वर्ड आप दोबारा भूले ना, राइट? एक ही बार में आपको याद हो जाए। देखिए एग्जाम्पल, देयर इज नो डाउट ही विल ब्रिंग फाइनेंशियल एक्यूमेन टू द बोर्ड, राइट? देयर इज नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, ही विल ब्रिंग फाइनेंशियल एक्यूमेन टू द बोर्ड। तो ये इसका एग्जाम्पल। अगर एंटोनिम की इसके बात करें तो ऑब्ट्यूसनेस, फुली, स्टुपिडिटी, फुलिशनेस, ये सारे क्या हैं? ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं, यानी बेवकूफी से भरा हुआ कार्य करना। स्टुपिडिटी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये सारे इसके, फुली हो गया, फूल से बना हुआ है, फुलिशनेस हो गया। किसी भी वर्ड के लास्ट में गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, किसी भी वर्ड के लास्ट में गाइस अगर हम नेस लगाते हैं तो वो नाउन का काम करता है। तो इसमें फुलिशनेस भी क्या है? नाउन है। ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। ऑब्ट्यूसनेस ये भी बेटा ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारे एक्यूमेन के क्या है? अपोजिट है। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, वर्ड नंबर 8 देखते हैं, एम्पल। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्पल। एम्पल आपने सुना होगा, ये एक एडजेक्टिव होता है। इनफ और मोर देन इनफ, यानी पर्याप्त और पर्याप्त से भी ज्यादा, यानी काफी, पर्याप्त या प्रचुर मात्रा में। ये आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा। आइए इसके सिनोनिम देखते हैं। और देखिए इस तरह से सेशन अपलोड करने से कितना टाइम बच रहा है। अभी हम आपसे बात कर रहे होते हैं, आप हमसे बात कर रहे होते हैं, तो कितना टाइम वेस्ट होता है, डेटा भी वेस्ट होता है आपका। तो इस समय ग्रामर और लिटरेचर की जो 10:30 वाली क्लास होती है, वो तो मैं लाइव ले ही रहा हूँ, लेकिन उसके साथ-साथ जो छोटे-छोटे लेक्चर्स हैं, वो मैं चाहता हूँ मैं आपको अपलोड करके दूँ, ताकि आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। तो देखिए एम्पल का क्या मतलब हुआ? प्रचुर मात्रा में, काफ़ी, पर्याप्त। तो सिनोनिम की अगर बात करें तो एबंडेंट हो गया, एम्फोरा हो गया, स्पेशियस हो गया, सफिशिएंट हो गया, क्वाइट हो गया, बाउंटीफुल हो गया, प्लेंटीफुल हो गया या रूमी हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो एम्फोरा वर्ड है, ये गाइस ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्पेशियस, सफिशिएंट, क्वाइट, बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल, रूमी, इन सभी का मतलब कहीं न कहीं क्या होता है? इसके अलावा और लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब भी आप बोलते हैं। तो ये क्या हो गए? ये सारे एम्पल के सिनोनिम हो गए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस फाउंड एम्पल एविडेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग्स, मतलब जो रॉन्ग डूइंग्स हुई हैं, जो गलत कार्य हुआ है, उसके लिए पुलिस के पास क्या है? पुलिस ने क्या पाया है? पर्याप्त उसके पास एविडेंस है। पर्याप्त एविडेंस पुलिस को मिले हैं। तो उसके अगर एंटोनिम की बात करें तो इनएडुकेट, इनसफिशिएंट और ए मीगर। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसकी स्पेलिंग कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, मीगर। इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा, मीगर। डेफिशिएंट हो गया, स्कैंटी हो गया, लिटिल हो गया, स्लेंडर हो गया, स्लाइट हो गया और पाल्ट्री हो गया। इन सभी का मतलब कहीं न कहीं एम्पल का अगर अपोजिट कर दिया जाए, अपर्याप्त आप कह सकते हैं, कमी कह सकते हैं, लैक कह सकते हैं। राइट गाइस? तो ये क्या हो गए? ये एंटोनिम हो गए किसके? एम्पल के। बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिनोनिम, एंटोनिम दोनों को ही मैंने मेंशन किया है इस बार। और आप देख सकते हैं हर वर्ड के 8 टू 10 सिनोनिम है, 8 टू 10 एंटोनिम है, तो 5 वर्ड्स कहने को हैं। आपके प्रिपेयर्ड यहाँ कितने वर्ड्स हो जाएँगे? लगभग आपके 80 टू 90 वर्ड्स यहाँ तैयार होने वाले हैं। राइट? आइए मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, एपरेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अपेरेंट भी बोलते हैं, अपरेंट भी बोलते हैं, ठीक है? तो अपेरेंट का मतलब क्या होता है? ये गाइस एडजेक्टिव है, स्पष्ट, प्रकट या प्रत्यक्ष कह सकते हैं। तो इसकी ट्रिक याद रखिए कि भाई जो आप पर रेंट है ना, वो बिल्कुल क्लियर है। 1 महीने बाद आपको कोई भी बवाल नहीं करना है। आप पर रेंट बिल्कुल अपेरेंट है, बिल्कुल क्लियर होना, स्पष्ट होना, राइट? तो इसके सिनोनिम की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस हो गया, विजिबल हो गया गाइस, क्लियर हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया, एविडेंट हो गया और परसेप्टिबल हो गया, नोटिसेबल हो गया, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कई एग्जाम में गाइस एक्सप्लिसिट पूछा जा चुका है। तो फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। अपेरेंट का जो सिनोनिम है, ऑब्वियस हो गया, विजिबल हो गया, क्लियर हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया, एविडेंट हो गया और परसेप्टिबल हो गया, नोटिसेबल हो गया, एक्सप्लिसिट हो गया। ये सारे इसके सिनोनिम है। आइए एग्जांपल देखते हैं। It quickly became apparent to us that our teacher could not speak French. ये बिल्कुल क्लियर हो गया था, ये स्टार्टिंग में ही क्लियर हो गया था, तुरंत क्लियर हो गया था कि जो हमारे टीचर है वो क्या नहीं बोल सकते? फ्रेंच नहीं बोल सकते। ये बिल्कुल क्लियर हो गई थी बात। आइए इसके एंटोनिम की बात करें। ऑब्सक्योर हो गया, क्लाउडी हो गया, डिम हो गया, डस्की हो गया, फेंट, ग्लूमी, शैडी, वेग, इम्प्रोबेबल, इनकंसीवेबल, ये सारे क्या हैं? ये सारे इसके एंटोनिम है गाइस। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। राइट? तो आई होप आप लोग लेक्चर को एन्जॉय कर रहे होंगे, आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। तो एक तरफ से बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बाकी जो रात में क्लास होती है 10:30 वाली, उसमें तो एमसीक्यूज़ फॉर्म में भी आपको एंटोनिम सिनोनिम मिल रहा है। तो यहाँ पे पूरी तरह से अपने नोट्स बनाते चले जाइए, आपको और कुछ नहीं करना है और पीडीएफ इस क्लास के बाद आपको ग्रुप में मिल जाएगी। चलिए,
मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, एनेक्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑफिस वगैरह में एनेक्सर आपने सुना होगा। तो एनेक्स का मतलब देखिए क्या होता है, मिला लेना, संयुक्त कर देना, करना, कब्जे में ले लेना। तो कई मीनिंग है इसके, लेकिन जो मेन है जो मिला लेना या संयुक्त करना, एनेक्स, राइट गाइस। इसके सिनोनिम की अगर हम बात करें, कनेक्ट हो गया, अपेंड हो गया, अटैच हो गया, अफिक्स हो गया, कॉन्कर हो गया, एफिक्स हो गया, ज्वाइन हो गया, मतलब किसी पर युद्ध करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लेने को भी एनेक्स कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये सारे इसके सिनोनिम है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। आवर हाउस इज सो स्मॉल, वी मस्ट बिल्ड एन एनेक्स बिफोर माय हस्बैंड्स मदर कैन मूव इन विद अस। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। सभी जितने भी वर्ड्स हैं सभी का मैं एग्जांपल जरूर देने का प्रयास करता हूँ, ताकि एक माइंड में आपके पिक्चर बन जाए, आपको कुछ और करना ना पड़े। इसकी अगर गाइस एंटोनिम की हम बात करें तो सब्सट्रैक्ट हो गया, टेक अवे, टेक अवे बड़ा अच्छा फ्रेजल वर्ब बन जाता है, इंपॉर्टेंट है। डिवाइड हो गया, सेपरेट हो गया, डाइवर्ज हो गया, और आइसोलेट हो गया, स्प्लिट अप हो गया। ये सारे इसके एंटोनिम है, यानी अलग कर देना। तो एनेक्स का अपोजिट क्या हो गया, अलग कर देना, बांट देना, राइट गाइस। तो ये इसके एंटोनिम हो गए। तो आई होप इन वर्ड्स को आपने एंजॉय किया होगा, राइट। ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइट। जितने भी वर्ड्स मैं कराऊंगा आपको अल्फाबेट वाइज, वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो ए टू जेड जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एंटोनिम सिनोनिम सारे आपको यहाँ पर कराए जाएंगे, राइट गाइस। तो आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमको जरूर बताइएगा, अपने सुझाव हमको जरूर दीजिए कि और बेहतर क्या किया जा सकता है। वैसे मैं अपनी तरफ से तो बहुत बेहतर ही करता हूँ आप सभी के लिए, फिर भी गाइस आप अपने सुझाव हमको जरूर दीजिएगा। और जितना भी मेरे माइंड में, जितनी भी मेरी टेक्निक है, फॉर्मेट है, सब मैं आपको देता रहूंगा। और एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। बस ट्राई मैं यही कर रहा हूँ कि एक-एक स्टेप आप भी उठाएँ सफलता की ओर। ये नहीं कि केवल एमसीक्यूज़ कराए जा रहे हैं, आप टिक करते चले जा रहे हो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इफ यू वांट टू बी अ टीचर, यू हैव टू वर्क हार्ड गाइस। ठीक है, चलिए आप जुड़े रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेक्चर कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।